तो आज बात करते हैं एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की। ये एडटेक की दुनिया में कोई नया नाम नहीं है, बल्कि एक काफ़ी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। तो चलिए बिना देर किए सीधा डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि इस आईपीओ में क्या खास है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये आईपीओ सिर्फ एक और कंपनी का पब्लिक होना है या ये एडटेक के फ्यूचर पर एक बड़ा दांव है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सेल सॉफ्ट करती क्या है, फिर आईपीओ की सारी डिटेल्स पर नजर डालेंगे। कंपनी की ताकत क्या है यानी बुल केस, और खतरे कहाँ हैं यानी बेयर केस। इसके बाद हम फाइनेंशियल्स को देखेंगे और आखिर में सब कुछ मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये कंपनी करती क्या है, इनका बिजनेस मॉडल है क्या। देखिए, एक्सेल सॉफ्ट कोई आज की कंपनी नहीं है। ये साल 2000 से काम कर रही है, मतलब लगभग 25 साल पुरानी कंपनी है। और ये एक ग्लोबल वर्टिकल सास कंपनी है। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही खास एक नीश मार्केट पर फोकस करती है, और वो है लर्निंग और असेसमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि इस फील्ड में इनकी एक्सपर्टीज कितनी गहरी होगी। अब ये वर्टिकल सास, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। देखिए, कुछ कंपनियां होती हैं जो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती हैं जो हर इंडस्ट्री में काम आ जाए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल सास। लेकिन वर्टिकल सास कंपनियां सिर्फ एक ही इंडस्ट्री के लिए, मतलब एकदम टेलर मेड सॉफ्टवेयर बनाती हैं। और एक्सेल सॉफ्ट के केस में वो इंडस्ट्री है एजुकेशन। तो ये बनाते क्या हैं? इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं सारस ई असेसमेंट प्लेटफॉर्म और इजी प्रॉक्टर, जो एक एआई बेस्ड रिमोट प्रॉक्टरिंग सॉल्यूशन है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग रोकने वाला सिस्टम। लेकिन असली मजा इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखने में है। ये आम स्कूलों या कॉलेजों के लिए काम नहीं करते। इनके क्लाइंट हैं सर्टिफिकेशन बॉडीज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन काउंसिल और यहां तक के सरकारी संस्थाएं। मतलब ये वो जगह हैं जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। सो इट्स अ वेरी हाई स्टेक्स गेम। ओके, तो बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी आईपीओ के नंबर्स, वो सारे की फिगर्स जो हमें पता होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, आईपीओ खुल रहा है 19 नवंबर को और 21 नवंबर को बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड रखा गया है 114 से 120 रुपए प्रति शेयर का। टोटल इशू साइज है 500 करोड़ रुपए का। अब इसमें से 180 करोड़ रुपए फ्रेश इशू हैं, मतलब यह पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा। और बाकी के 320 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल या ओएफएस हैं, जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। अच्छा, तो ये जो 180 करोड़ रुपए कंपनी के पास आ रहे हैं, इसका होगा क्या? वेल, आरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के हिसाब से कंपनी इस पैसे को ग्रोथ में लगाएगी। मैसूर में नई जमीन और बिल्डिंग बनाने पर खर्च होगा करीब 62 करोड़। मौजूदा फैसिलिटी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को अपग्रेड करने पर करीब 40 करोड़ और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने पर लगभग 55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव आर्गुमेंट्स क्या हैं। मतलब वो क्या चीजें हैं जो कंपनी को एक मजबूत इन्वेस्टमेंट केस बनाती हैं, द बुल केस। ये नंबर देखिए जरा, 10.8 साल। ये क्या है? ये है कंपनी का अपने टॉप 10 क्लाइंट्स के साथ एवरेज रिलेशनशिप का टाइम, 10.5 साल से ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये क्लाइंट लॉयल्टी और ट्रस्ट की एक जबरदस्त कहानी बताता है। बिजनेस की भाषा में इसे कहते हैं कस्टमर स्टिकीनेस, मतलब ग्राहक इनसे चिपक गए हैं। और ये किसी भी सैस कंपनी के लिए गोल्ड माइन जैसा होता है। क्यों? क्योंकि इससे रेवेन्यू प्रिडिक्टेबल हो जाता है। इनके सॉल्यूशंस क्लाइंट के सिस्टम का इतना जरूरी हिस्सा बन जाते हैं कि क्लाइंट के लिए इन्हें छोड़कर किसी और के पास जाना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल, महंगा और रिस्की हो जाता है। एक और पॉजिटिव पॉइंट, आज के टेक सेक्टर में जहां लोग नौकरियां बदलते रहते हैं, एम्प्लॉयज को रोक कर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहां एक्सेल सॉफ्ट ने कमाल का इंप्रूवमेंट दिखाया है। जहां FY23 में इनका एट्रिशन रेट 17% से ऊपर था, वो FY25 में घटकर सिर्फ 11.59% रह गया। ये दिखाता है कि कंपनी के अंदर का माहौल स्टेबल है। ऑलराइट, तो ये तो हो गई अच्छी बातें। लेकिन एज दे से, सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो चिंता का विषय है, द बेयर केस। और यहां कुछ सीरियस रेड फ्लैग्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। कंपनी का लगभग 59% रेवेन्यू, मतलब आधे से कहीं ज्यादा, सिर्फ एक क्लाइंट से आता है, पियर्सन ग्रुप। ये एक ही क्लाइंट पर बहुत बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है।
अगर कल को ये क्लाइंट चला गया तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी का क्या होगा। और अब एक और बहुत बड़ा रिस्क जो शायद हिडन है, इसे कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। हुआ यह है कि कंपनी ने अपने एक प्रमोटर के लिए लिए गए लोन की कॉर्पोरेट गारंटी दी है, और यह गारंटी अमाउंट कंपनी की टोटल नेटवर्थ का करीब 80% है। मतलब सिंपल शब्दों में, अगर प्रमोटर ने लोन चुकाने में डिफॉल्ट किया तो यह जिम्मेदारी कंपनी पर आ जाएगी और कंपनी की नेटवर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो सकता है। दिस इज अ मैसिव रिस्क। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे सॉफ्टवेयर फील्ड में कंपटीशन तो जबरदस्त है ही। इनके जो मास्टर सर्विस एग्रीमेंट्स हैं वो क्लाइंट्स शॉर्ट नोटिस पे टर्मिनेट कर सकते हैं। और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की तरह ही यहां जियोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन भी है। 60% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ यूएसए से आता है, तो वहां की इकोनॉमी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो सीधा असर यहां दिखेगा। ओके, तो हमने स्ट्रेंथ्स देख ली, रिस्क्स भी देख लिए। अब इन सब बातों को नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। लेट्स लुक एट द फाइनेंशियल्स। अगर हम पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो रेवेन्यू तो कंसिस्टेंटली बढ़ा है, लेकिन FY24 में एक डिप आया था प्रॉफिट में। PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY23 में 22.4 करोड़ से गिरकर FY24 में सिर्फ 12.75 करोड़ रह गया। ये चिंता की बात थी, लेकिन FY25 में कंपनी ने एक जबरदस्त कमबैक किया और प्रॉफिट लगभग 3 गुना बढ़कर 34.69 करोड़ हो गया। सो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवर। अब जरा इसके पीयर्स यानी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से कंपैरिजन करते हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो इसका PE रेशियो करीब 34.5 है। ये ना तो बहुत चीप है, ना ही क्रेजीली एक्सपेंसिव, मतलब ओकेश है। लेकिन जहां ये थोड़ा पिछड़ जाती है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE। इसका ROE सिर्फ 10.38% है, जबकि आप केस सॉल्व्स को देखें 129% या MPS को 32%। तो ROE के मामले में ये उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता। तो अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर। इन सब प्रोज एंड कॉन्स को तोलने के बाद क्या करना चाहिए? तो आखिर में $1 मिलियन क्वेश्चन यही है। एक तरफ है एक स्पेशलाइज्ड एडटेक प्लेयर जिसके पास जबरदस्त क्लाइंट लॉयल्टी है, और दूसरी तरफ है एक ही क्लाइंट पर खतरनाक डिपेंडेंसी और कुछ बड़े फाइनेंशियल रिस्क्स। तो क्या इसकी ताकत इसकी इन कमजोरियों पर भारी पड़ सकती है और इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सकती है? फैसला आपका है, लेकिन जवाब इसी सवाल में छिपा है। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस IPO के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। ये जो हम जानकारी दे रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें।